रहे हैं। अन्नदाताओं की ये स्थिति है कि चाहे जहां उनको लूटा जा रहा है उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसा मैं बार बार बोल रहा था कि अधिकारियों की मिलीभगत से, नेताओं की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार जो है नारकोटिक्स विभाग के लोग जो किसानों को लूट करके जो कसोट करके खा रहे थे, उसकी मोहर जब जो सांसद सीपी जोशी है, राजस्थान के सांसद है, उन्होंने एक जो मुखिया अफीम किसानों का एक मुखिया होता है उसको थप्पड़ मार के ये जताने की कोशिश की है कि भैया हम भ्रष्टाचार को रोक रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि असल जड़ जो है, जो भ्रष्टाचार करवा रहा है, वो सांसद खुद जानते हैं कि अधिकारियों तक तो उनके हाथ पहुँचे नहीं, क्योंकि नारकोटिक्स अधिकारी और कर्मचारी है वो तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के और सांसद महोदय के दामाद लगते हैं। एक गरीब मुखिया जो बीच में जो कि इनका दलाल टाइप होता है, उसको पकड़ के उसको जो है चाटा मार करके नीतिश्री करना, ऐसा लगता है कि जैसे तीतर मार करके माननीय सांसद महोदय पूरा का पूरा शेर मारने जैसा जो जगह जगह जो ये कहना चाह रहे हैं और अपने आप को खुद गौरवान्वित महसूस हो रहे। एक गरीब मुखिया को चाटा मार करके वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने भ्रष्टाचार मिटा दिया, जबकि आप हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों फैक्ट्री से जो करोड़ों रुपये की जो रिश्वत पकड़ाई थी, मिठाई के डिब्बों में रिश्वत पकड़ाई थी। आप सांसद सीपी जोशी की बात कर रहे हैं, मैं मंदसौर की बात कर रहा हूँ। मंदसौर के विधायक जो कि अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं, उन विधायक महोदय ने एक डीओ का जन्मदिन मनाने के लिए काजू कतली का पैकेट लेकर के डीओ के मुंह में मुंह मीठा कराने के लिए उनके मुंह में दिया और बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर किसान अन्नदाताओं को लग रहा था ये हमारा जनप्रतिनिधि है, लेकिन पता नहीं सांसद, विधायक और सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए नेता वो एक साथ जाकर के जो अधिकारी कर्मचारियों का जन्मदिन मना रहे, वहाँ नाच रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं और कमर हिला हिला करके हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मनाक बात जो है हमारे लोगों के लिए कुछ हो नहीं सकती है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान को लूटा जा रहा, पीटा जा रहा और उनके प्रतिनिधि के तौर पर मुखियाओं को थप्पड़ों से मारा जा रहा है और अधिकारी, पुलिस प्रशासन, नारकोटिक्स कर्मचारी सब खड़े खड़े गदगद हो रहे हैं और मदमस्त होकर के जो तमाशा देख रहे हैं। मुझे लगता है ये कतई ठीक नहीं है। वास्तव में अगर सांसद महोदय की नीयत ठीक हो तो क्यों नहीं जो अधिकारी जो कर रहे हैं सीबीआई जांच करवाए, कहां तक पैसा पहुंच रहा है, कौन कौन लोग अधिकारी इसमें पैसा ले रहे, उन अधिकारियों को पकड़े और उनको पकड़ करके जो सही इंसाफ करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई जांच करवाना चाहिए कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा करके मंदसौर में जैसा मैंने आरोप लगाया, एक एक पट्टेदारी से 50,000, 60,000, लाख रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। अगर अचानक छापा मारे तो करोड़ों अरबों रुपए उनके पास से निकल सकते हैं। लेकिन आप देखिए, नामांतरण के नाम पर पैसा, किसी की खेत में बोने के नाम पर पैसा, जो एक गजट नोटिफिकेशन निकला था भारत सरकार का, उसमें कहा था 2 प्लाट में बो सकते हैं अफीम, लेकिन जैसे ही अफीम के पट्टे देना चालू हुए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने और जो नारकोटिक्स अधिकारी, उन सब लोगों ने मिलकर के ये स्थिति करी कि उनको एक ही पट्टे में बोने के लिए कहा गया ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार मिले। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर किसी के पिता की डेथ हो जाती है और बेटे के नाम से ट्रांसफ़र का जो पट्टा जो नामांतरण करना होता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, उस पट्टे के नाम के भी लाखों रुपए वसूल रहे हैं, सीपीएस में लाखों रुपए वसूल रहे हैं और पूरा का पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन जांच नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमेशा मीडिया में मामला उछलता है, करोड़ों रुपए लेते हुए पकड़ाते हैं। पिछली बार भी सई राम मीणा और भी कोई अधिकारी पकड़ाए थे। उससे पहले एक अधिकारी ने एक महिला से डिमांड करी थी कि वो उनके साथ आ जाए। ये स्थितियाँ पट्टे के नाम पर की जा रही है। मुझे लगता है कि तुलसीदास जी ने उस ज़माने में रामायण में लिखा था कि काकभूषणी जी और गरुड़ जी का जो